अब मैं कहता हूं जो बलात्कारी लोग हैं, जो हाथरस में जितने लोग संलिप्त थे, जितने लोग बिल्किस बानो में के रेप में संलिप्त थे, उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला? वहां भी तो भाजपा सरकार थी। आप बताइए, कभी कोई धर्म के नाम पे किसी मस्जिद पे कभी कोई झंडा फहराया? धर्म के नाम पे इतना बड़ा तांडव कोई किया? मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं। ब्राह्मण इसी हाथ से शादी कराता है, इसी हाथ से श्राद्ध करने का काम करेगा। कानून कोई भी हाथ में लेगा तो उसके ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। यूपी में कानून राज है या ठोको राज है? देखिए, आप बताइए, जब लोग सवाल पूछते थे यूपी में काबा, तो योगी जी ठोको नीत लाए, योगी जी बुलडोजर लाए। अब बताइए, प्रशासन की आड़ में इतनी प्रशासन पुलिस खड़ी हुई है और इतने कैमरे लगे हुए हैं। जब मैंने आज तक में देखा तो मुझे लगा गैंग ऑफ वासेपुर चल रहा है। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी अपराध मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं? ये अपराध युक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं अपराध का खात्मा करूंगा, उन्हीं प्रदेश में 2 अपराधी को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है और नए 3 अपराधी का जन्म हो जाता है। हो गया, बाहुबली मारा गया ना, खत्म होना कहानी। देखिए, मैं वही कहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहता हूं कि आपको शांति बनाए रखने की जरूरत है। जिस तरीके से जो लोग कानून को हाथ में लेके, मैं नहीं कहता हूं, अब मैं कहता हूं जो बलात्कारी लोग हैं, जो हाथरस में जितने लोग संलिप्त थे, जितने लोग बिल्किस बानो में के रेप में संलिप्त थे, उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला? वहां भी तो भाजपा सरकार थी। उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? जब जब चुनाव आ जाता है तब तब बीजेपी एक नया राग लाके और दंगा कराने का काम करती है। मैं कहता हूं सभी लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे आपसी भाईचारे को मिटाना चाहती है। कहेंगे कि जय श्री राम का जो नारा लगा वो भी बीजेपी वाले के साथ है, क्योंकि बीजेपी वाला भी जय श्री राम। अब आप बताइए, मैं अयोध्या की पावन धरती से आता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही भगवान श्री राम थे जो कहते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और ये भगवान श्री राम के रास्तों पे चलने वाले लोग हैं। आप बताइए, कभी कोई धर्म के नाम पे किसी मस्जिद पे कभी कोई झंडा फहराया? धर्म के नाम पे इतना बड़ा तांडव कोई किया? आज मैं कहता हूं, ऐसे मुझे कानून व्यवस्था पे माफिया को मानने के बाद जय श्री राम बोल दिया तो गलत क्या है? आप बताइए, भगवान श्री राम क्या ये कहते कि जय श्री राम, आप कोई भी अपराध करिए जय श्री राम का नारा ले लीजिए? ये राम राज्य कहता है? ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है। आपने देखा था जब लंका पूरी तरीके से जल चुकी थी तो उस वक्त विभीषण का घर बचा था। सुनेंगे, रावण कौन है? जो सीधे तौर पे पूरी तरीके से गुंडाई करने पे आ गया है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, इस देश के न्यायालय पे मैं विश्वास रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश करे और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वरना उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते पे ले जाया जा रहा है। आज क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में ये कौन लोग हैं जो यंग युवाओं के बच्चों के हाथों में तलवार देते हैं? इनके हाथों में बंदूकें कैसे पहुंचती हैं? ये कौन लोग हैं? मैं भी उसी उत्तर प्रदेश से आता हूं। आज मुझे ये होता है, डर लगता है कि अब तो लाइव गोलियां चलने लगी हैं। कल को कोई भी ऐसे आए दिन किसी पर ठोंक दे। ठोंको नीति थोड़ी चल रही है जिस तरीके से योगी जी ना कि मिट्टी में मिला। अरे मैं कहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी वही हैं जो संसद भवन में रोए थे। मैं कहता हूँ दोबारा फिर रोएंगे, क्योंकि सत्ता चली जाए। भाई, मैं धमकी कौन देने वाला होता हूँ? मैं संविधान को मानने वाला लोग हूँ। हम संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। हम न्यायालय की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। आज हम खड़े हैं, संविधान की वजह से खड़े हैं, आज यहाँ बोल रहे हैं। वरना इतना डराया और सहमाया गया है कि आप डरे रहिए, घरों में घुसे रहिए। लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं। हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि आपके शासनकाल में ही ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई में आप पूछने जाएंगे? जब पूरी तरीके से मीडिया, इससे पूर्व में विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ और उसके बाद दिन दहाड़े गोली। ये क्या कुल्लू आप देख रहे हैं? यही तो कह रहे हैं, सबका साथ वाली जो बात है, सबको मार रहे हैं वो जात धर्म में। भाई मैं कहता हूँ, तो बलात्कारियों को कितने लोग भाजपा के संरक्षण में बैठे हुए हैं, उनका इनकाउंटर करिए, उनके ऊपर बुलडोजर भिजवाइए। मेरा विरोध ये नहीं है, मेरा विरोध और इस सरकार से इसलिए है कि सरकार न्याय को
कहीं ना कहीं अपने हथकंडे में लेके और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को तांडव करना चाहती है। सरवन जी, जो अपराधी है जिन्होंने हत्या की अपनी मतलब उसके भाई की, उनकी फोटो जो है स्मृति ईरानी के साथ ही वायरल हो रही है। स्मृति ईरानी के प्रोग्राम में वो जाते थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, कैसे देखते इसको? देखिए, बजरंग दल, आपने देखा होगा इस देश में जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अब मैं कहता हूं आज शायद बाबा जी के बुलडोजर में पेट्रोल कम हो गया होगा। अब ये पेट्रोल घूम जाना चाहिए, उनके घरों पे बुलडोजर चला देना चाहिए। जब कानपुर में आखिर उन अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला जिनके सामने हमारे ब्राह्मण परिवार की बहन बेटियां जिंदा जलती रहे और जश्न मनाते रहे। आज क्या दिवाली होली है, आप जश्न मना रहे हैं। आपने चीन पे पाकिस्तान पे विजय पाए हैं। आप चीन और पाकिस्तान पे विजय पाए हैं क्या? लोग पटाखे फोड़ रहे, जश्न मना रहे कि अतीक मारा गया, माफिया मारा गया। देखिए, मैं किसी माफिया का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सवाल है मुझे न्यायालय से कि क्या इस देश में न्यायपालिका खत्म हो गई है? तो जजों को छुट्टी पे चले जाना चाहिए, वकीलों को घर चले जाना चाहिए, कोई और रोजगार देख लीजिए। अगर इस देश में वकील का काम नहीं है तो जनता के टैक्सों का पैसा वकील और जज बैठ रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। आज क्या मौन हो गए हैं? मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दीजिए। उत्तर प्रदेश को आपने खतरे में डालने का काम किया है, आवाम को आवाम लड़ाने का काम किया है। आज ये दर्द होता है। मुझे याद आता है भगत सिंह, मुझे याद आते हैं अशफाकुल्ला खान, जिन्होंने भारत की आजादी में अपनी लहू की क्रांति लिखी थी। एक्शन तो लिया, 20 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। आप क्या चाहते हैं? आप बताइए, सस्पेंड करने से सस्पेंशन ऑर्डर क्या वाकई में ये षड्यंत्र नहीं था? आप शूटिंग के जरिए क्या लाइव टेलीकास्ट चल रहा है भाई, आजाद भारत के इतिहास में से पहली बार हुआ है। हमें बार बार एक शेर बड़ा याद आता है राहत इंदौरी जी का, क्या कहे थे वो लेकिन चले गए, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान नहीं है, कभी सी नाम इंसान भी कोई होगा उसके ऊपर अगर ऐसे कोई आए दिन भून देगा, कोई हत्या कर देगा, तब भी हम ऐसे सवाल पूछेंगे। मैंने विकास दुबे से भी, विकास दुबे के वक्त में भी योगी से सवाल पूछा था और आज भी पूछ रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। एक लिस्ट सोशल मीडिया पर तैर रही है जिसमें कई जो है अपराधी हैं जिन पे 100 मुकदमे माफिया हैं और वो सब एक जाति से आते हैं। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। मैं उन्नाव के सेंगर की बात करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने, क्या वाकई में एक बहन बेटी का बलात्कार नहीं किया? इनको बलात्कारी नहीं कहा जाएगा? बीजेपी बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करती है। आज कहां चली गई योगी आदित्यनाथ जी की ठोको नीति? आज नहीं ठोको नीति है। जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, जब पुलवामा का खुलासा हो रहा है, उस वक्त ऐसे मुद्दों को उठा के और पुलवामा के मुद्दों को 40 जवान जो शहीद हुए, उन शहीदों पे ये सरकार नहीं बात करना चाहती है। ये सरकार सत्ता की लोभी है, सियासत में कानून को हाथ में लेना चाहती है। लेकिन हम संविधान के प्रहरी हैं, हम न्याय के लिए लड़ेंगे। भगत सिंह ने देश की आजादी में जिस तरीके से, अगर वो अंग्रेजों से डर गए होते तो आज देश आजाद नहीं हुआ होता। इस तिलक की कसम खाता हूं, कलावे की कसम खाता हूं, ब्राह्मण परिवार से आता हूं, श्रवण पांडे नाम है। मैं न्याय के लिए, कानून के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। उत्तर प्रदेश की आवाम से भी मैं कहता हूं कि आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि हमें संविधान पे विश्वास है। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हमें पूर्ण विश्वास है अपने न्यायालय पे। सदियों में ऐसे मुख्यमंत्री मिलते हैं, बाबा मिलते हैं, जो माफिया कांप रहे हैं, थरथर कांप रहे हैं। आप बताइए, सदियों में, शताब्दी में, अमृतकाल के शासनकाल में ऐसे मुख्यमंत्री मिलते हैं क्या? कोई पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी को लेके ऐसे घटनाओं को जो अंजाम दे रहा है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? गृह मंत्रालय को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? गृह मंत्रालय जिस तरीके से उसकी जांच करे, सीबीआई जांच हो, जो दोषी हैं अनुच्छेद 11 के तहत सभी प्रशासन के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। हमारी ये गुजारिश है राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट से। हमें किसी माफिया को खत्म करने से, क्या आप नए माफियाओं का उद्गम नहीं करते हैं? माफिया कानून व्यवस्था के जरिए खत्म होनी चाहिए। ये बताइए सरवन जी, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि ये मर्डर है या इनकाउंटर है? साथ में पुलिस की मिली भगत थी जो तीनों अपराधी आए थे। मैं कहता हूं, अगर सुरक्षा के घेरे में, अगर कोई भी अपराधी अगर सुरक्षा के घेरे में है
तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर उसकी हत्या हो जाती है, ऐसी फायरिंग हो जाती है, हजारों मीडिया कर्मी खड़े थे, हजारों पुलिस वाले खड़े थे और उत्तर प्रदेश में गोलियां चल रही थी। क्या हो रहा था? ये एक पुलिस वाला, आप अभी चले जाइए, उसमें से दूसरा व्यक्ति नहीं घुस सकता है। जो लोग भगवान श्री राम को भी बदनाम कर रहे थे, और आज मैंने तो ये भी देखा कि वो लोग मीडिया का कार्ड लेके आए थे। अब कल से मीडिया पे भी सवाल उठने लगेगा कि कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पत्रकारिता की आड़ में हत्या करते हैं, पत्रकारिता की आड़ में गोली और बंदूकों की नोक पे वो ऐसा काम करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ऐसे मामले आए हैं। अच्छा सरपंच जी, एक बात बताइए कि कहा जाता है कि यूपी की पुलिस जो है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। आज जो सब लोग घूम रहे थे, एटीएस के जवान थे, सारे एसटीएफ के जवान थे, लेकिन एक का भी इनकाउंटर नहीं हुआ, किसी का एक का भी इनकाउंटर नहीं। भाई मैं कहता हूं, जो सरकार कहती है भ्रष्टाचारी खत्म करेंगे, अपराधी खत्म करेंगे, उसी सरकार के शासनकाल में उठाइए एडीआर रिपोर्ट, उठाइए एनसीआरबी डेटा, कहां चला जाता है? नीति आयोग जारी करता है डेटा, क्यों नहीं उठाते आप? आप नीति आयोग को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते। अभी एक दिन पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है कि हम संविधान के रक्षक हैं। उसी दिन कुछ ऐसे जो अपने आप को बहुत बड़े मसीहा बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके शासनकाल में उन्हीं के प्रदेश में संविधान को आसमान में रख दिया जाता है, संविधान को ताक पे रख दिया जाता है। रामराज नहीं है, रामराज नहीं है। अरे रामराज में सभी खुशी थे, रामराज के शासनकाल में सभी लोग खुशी थे, चाहे आदमी की बात करें चाहे पंछी की बात करें, लेकिन जो लोग सबका साथ सबका विकास कहते हैं, उन्होंने सबका सत्यानाश करने का काम किया। मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, ब्राह्मण इसी हाथ से शादी कराता है, इसी हाथ से श्राद्ध करने का काम करेगा। ब्राह्मण न्याय के लिए लड़ता है, ब्राह्मण सत्ता का नहीं मोह होता है, ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखमा की बात करता है। और मैं हमेशा न्याय की आवाज उठाऊंगा। कानून कोई भी हाथ में लेगा तो उसके ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए।